हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फुटबॉल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम क्लास 6 का लर्न वेल स्मार्ट साइंस का चैप्टर नंबर 11 मोशन एंड मेजरमेंट को यहाँ पर कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो बटन है इसको भी प्रेस करें, जिससे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और एक नेसेसरी वर्क है जो भी आपको करना है, इस वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ में प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। दैट आई हम्बल रिक्वेस्ट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर क्लासमेट्स एंड लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपको बाकी के चैप्टर्स की वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें आपके दोनों ही टाइप के वीडियोज़ यानी कि चैप्टर एक्सप्लेनेशंस वीडियो और क्वेश्चन आंसर्स वाले वीडियो ईच चैप्टर के आप देख सकते हो। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में से आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लाइक बटन जरूर प्रेस करें एंड शेयर करें। चैप्टर का नेम है मोशन। इस चैप्टर में हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे और डिस्टेंस को कैसे मेजरमेंट करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं ओवरव्यू ऑफ द लेसन कि इस चैप्टर में हम किन किन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। पहला है मोशन एंड ये हमारे चैप्टर का नेम है। और हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की स्टोरी सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, वो कैसे, मतलब इसकी स्टोरी क्या है और ये कैसे स्टार्ट हुआ था। फिर हम पढ़ेंगे अनकॉन्वेंशनल एंड कॉन्वेंशनल मेथड ऑफ मेजरमेंट। फिर टाइप ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। मॉडर्न लाइफ इन इज फास्ट एंड बिजी। जैसा कि आपको पता है कि आजकल की जो हमारी लाइफ है वो फास्ट और बिजी लाइफ है, बिकॉज टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है हमारे पास और काफ़ी सारे हमारे पास मैन मेड रिसोर्स हैं। You can see the roads and street full of the cars, buses, motorcycles and many other type of the vehicles। ठीक है, आप देख सकते हो कि जो हमारे पास बहुत टाइप के व्हीकल हैं और जो रोड है पूरा व्हीकल से भरा होता है। वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल टू ट्रैवल। हम अलग अलग तरह के व्हीकल्स को ट्रैवलिंग में यूज करते हैं। एंड द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट वन सिलेक्टेड डिपेंड लार्जली ऑन द डिस्टेंस वन हैज़ टू बी कवर। यानी कि हमारा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो डिपेंड करता है कि हम जो है कितनी डिस्टेंस के जो रूट है उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, फॉर जैसे शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए हम, ठीक है, प्रेफर करते हैं बाइसिकल एंड मोटरसाइकिल, और लॉन्गर यानी कि लार्जर डिस्टेंस के लिए हम प्रेफर करते हैं कार, ठीक है, बस या फिर ट्रेन। ठीक है, वाइल फॉर ट्रैवलिंग वेरी लार्ज और बहुत ही लार्ज जो होता है, जैसे कि एक कंट्री से अनदर कंट्री, ठीक है, तो उसके लिए हम प्रेफर करते हैं एरोप्लेन। पीपल हैव ट्रेवल्ड इनटू स्पेस एंड मून इन स्पेस क्राफ्ट। और अगर हमें बहुत ही ज़्यादा लार्ज यानी कि मून, ठीक है, पर भी ट्रैवल करना हो तो हम स्पेस क्राफ्ट का यूज करेंगे। तो यानी कि हमारा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो डिस्टेंस पे डिपेंड होता है कि हम कौन सी कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल करना चाहते हैं। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द ग्रुप्स। एक तो है, देखो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स है वो 3 टाइप से यहाँ पर ब्रॉडली क्लासिफाइड होता है। पहला है हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसमें हम रोड्स के बारे में, और रेलवेज वन ऑफ द प्लेस टू अनदर रेफर टू द लैंड ट्रांसपोर्ट। यानी कि इसमें लैंड सरफेस यानी कि रोड्स और रेलवेज दोनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम आता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी कि लैंड ट्रांसपोर्ट जो है सबसे कॉमन मीन्स है ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि ज़्यादातर हम इसी का यूज करते हैं। कार है, बस है, ट्रक है, मोटरसाइकिल है, बाइसाइकिल है, ये सभी जो है एग्जाम्पल्स है व्हीकल्स के जो कि लैंड ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं। मतलब लैंड ट्रांसपोर्ट पर हम इन व्हीकल्स के द्वारा ट्रैवलिंग करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स है वो है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी कि पानी में, ठीक है, जो शिप वगैरह चलती है, जैसे कि आप डायग्राम देख सकते हो। ये आपका वाटर ट्रांसपोर्ट है, ये आपका लैंड ट्रांसपोर्ट है, जिसमें ट्रेन है और बाकी के अदर व्हीकल्स जो कि रोड पर चलते हैं। चलो देखते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट को। देखो वाटर ट्रांसपोर्ट में जो मेन वाटरवेज हैं जैसे रिवर्स है, कैनल्स है, सीज है, ठीक है, ये कुछ वाटरवेज होते हैं, इसमें रोड्स नहीं होते हैं, वाटरवेज होते हैं। एंड ये वाटर ट्रांसपोर्ट और
अगर हम व्हीकल्स की बात करें तो इनमें बोट्स है, ठीक है, शिप्स है, ठीक है, हॉवरक्राफ्ट्स है, स्टीमर्स है, ये जो कुछ व्हीकल्स हैं जो कि इस वाटर ट्रांसपोर्ट में यूज आते हैं एंड मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर सरफेस पर हम मूव करते हैं, ठीक है, जो कि जैसे सबमरीन्स है, ठीक है, ये वाटर के अंदर है, मतलब अंडर वाटर ट्रैवलिंग करने के लिए सबमरीन्स का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आता है वो है आपका एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, यानी कि एयर में भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, कुछ हमारे मीन्स होते हैं जैसे हेलीकॉप्टर है, प्लेन्स है, ठीक है, तो वो एयर ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स हैं। और एयर ट्रांसपोर्ट को हम ज़्यादातर यूज करते हैं मच फास्टर एंड लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हम इसको यूज़ करते हैं वैसे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है मच फास्टर, यानी कि हम अगर हमें जल्दी ही पहुंचना होता है तो हम एयर ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, ठीक है, लार्ज डिस्टेंस को कवर करते हैं हम इसमें शॉर्ट टाइम में, यानी कि बहुत ही कम टाइम में लार्ज डिस्टेंस को कवर करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये 3 टाइप के आपके ट्रांसपोर्ट और मीन्स हो गए। अब हम नीचे देख रहे हैं एक्टिविटी 1, नेम ऑफ स्टूडेंट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस, यानी कि हमें अपनी क्लास में ही, ठीक है, जो है ग्रुप्स में, और ये डिस्कस करना है कि वो स्कूल आने के लिए, यानी कि जो बच्चे हैं स्कूल आने के लिए कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे बच्चे का नाम है, मान लीजिए कि भाई बच्चे का नाम है अमन, ठीक है, और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट माने कि वो साइकिल से आता है तो कितनी दूर है उसका हाउस, मान लीजिए 2 किलोमीटर है, ऐसे, ठीक है, इस टेबल को फिल करना है। चलो हमने ट्रांसपोर्ट के मीन्स तो पढ़ लिए, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट की स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कैसे स्टार्ट हुई थी, तो वो देखते हैं। तो देखो, व्हेन अर्ली मैन स्टार्टेड टैमिंग एंड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, यानी कि जो अर्ली मैन है, ठीक है, जब उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेटेड करना स्टार्ट किया था, मतलब पालना स्टार्ट किया था, ठीक है, यानी स्टार्ट यूजिंग एनिमल्स, जैसे हॉर्स है, कैमल्स है, ठीक है, एलिफेंट्स है, तो इनको वो ट्रैवलिंग में यूज करते थे और इन पर अपना जो गुड्स है उसको कैरी करते थे, मतलब अपना जो सामान है उसको कैरी करते थे। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, मैन डिस्कवर्ड दैट ही कुड प्लैंक्स ऑफ वुड टू क्रॉस वाटर बॉडीज, मतलब कुछ टाइम के बाद में इंसानों ने, ठीक है, जो वुड के, मतलब जो लॉक्स होते थे, प्लैंक्स होते थे, उनको वाटर बॉडीज में वो यूज करने लग गए, ठीक है, मतलब पानी, वाटर बॉडीज को क्रॉस करने के लिए। ही लर्न द आर्ट ऑफ टाइंग प्लैंक्स ऑफ टुगेदर, फिर धीरे धीरे उन्होंने जो प्लैंक्स हैं उनको बांध कर, ठीक है, और उनको बोट की शेप देना स्टार्ट कर दिया, मतलब उनको बांध कर, जैसे एक प्लंक्स, ठीक है, इससे दूसरा टच कर दिया, तीसरा टच कर दिया, फोर्थ टच कर दिया, ऐसे एक बोट की स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट होता गया। आगे देखो, द इन्वेंशन ऑफ व्हील, हम बात करते हैं व्हील्स का इन्वेंशन, क्योंकि हम बात करते हैं व्हीकल्स की, तो व्हीकल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है व्हील, ठीक है। तो इन्वेंशन ऑफ व्हील बॉट अबाउट ए रिवोल्यूशन इन द मोड ऑफ ट्रैवलिंग, यानी ट्रैवलिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है व्हील, यानी कि जब व्हील का इन्वेंशन हो गया था तो काफ़ी सारे व्हीकल्स, ठीक है, ऑटोमेटिकली, मतलब इंसान के द्वारा बनने लग गए थे। जैसे एनिमल्स वर यूज टू बी पुल कार्ट्स विथ व्हील्स, यानी कि स्टार्टिंग में जब व्हील्स का इन्वेंशन हो गया था तो एनिमल्स को यूज किया गया था कार्ट्स को पुल करने के लिए, जैसे तांगाज है, ठीक है, वो कार्ट्स है। और उसके बाद में लेटर ट्रैवलिंग ऑन द व्हीकल्स विद द व्हील्स, जैसे बाइसिकल है, स्कूटर है, ठीक है, इनका भी डिस्कवरी हुआ, इन्वेंशन हुआ, एंड उसके बाद में जो फास्टर व्हीकल्स है, जैसे कंफर्टेबल जो व्हीकल्स, ठीक है। और आजकल हम देखते हैं व्हीकल्स लाइक जैसे ट्रक है, कार है, स्कूटर है, रिक्शॉज है, एंड ट्रेन्स है, ठीक है, तो वो भी व्हील्स पर ही मूव होते हैं। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, नेक्स्ट है, ये तो हो गया व्हील का। जब इनमें स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, उसके बाद में इट लीड टू बी डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेन्स, इससे ट्रेन्स का डेवलपमेंट हुआ, ऑटोमोबाइल्स का डेवलपमेंट हुआ, एंड शिप्स आल्सो मोटराइज टू सो दैट दे कुड ट्रेवल फास्टर, और जो शिप्स है वो भी मोटराइज्ड हो गए, मतलब उनमें भी मोटर का यूज होने लग गया, जिससे कि उनकी स्पीड बढ़ गई थी, यानी कि वो फास्ट ट्रेवलिंग में यूज आने लग गए, ठीक है। और उसके बाद में हम देखते हैं 20th सेंचुरी में साथ इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, ठीक है, 20th सेंचुरी में इलेक्ट्रिक ट्रेन्स का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, मोनोरेल्स आई, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स आए, एयरक्राफ्ट्स आए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो ट्रैवलिंग है बहुत ही ज़्यादा ईजियर और फास्टर हो गया, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे, ठीक है। अब देखो, हम स्टोरी पढ़ रहे हैं कि हमने कहाँ से कुछ
स्टार्ट किया था और धीरे धीरे, ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हम लाते गए और आज हम यहाँ तक जो है पहुँच चुके हैं। फैक्ट फाइल में देखते हैं, द एंशियंट रोमन सोल्जर्स मार्च इन पीस पैसेज विच वर ऑफ द लेंथ ऑफ 5 फीट, टुडे वन पैस हैज़ द लेंथ ऑफ 2.5। अच्छा, स्टार्टिंग में जो वो लेंथ है, ठीक है, वो जो मार्च करते थे वो 5 फीट का था, लेकिन अब 3 फीट का है, कुछ ऐसे इसमें बता रखा है। नीचे देखो पिक्चर्स दे रखी है आपके स्पेसक्राफ्ट की, जो कि सबसे एडवांसमेंट आपकी टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो है मेजरमेंट। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ आवर डेली लाइफ। वी ऑफन हैव टू बी मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। यानी मेजरमेंट हमारी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है डेली लाइफ की, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों का मेजरमेंट करते रहते हैं। द टाइम पास्ट बिटवीन द इवेंट्स, ठीक है, यानी कि 2 इवेंट्स के बिटवीन जो टाइम निकलता है उसको भी हम मेजर करते हैं। एंड बॉडी टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं। तो ये कुछ मेजरमेंट है। टेलर भी देखो, टेलर नीड्स टू बी मेजर द लेंथ ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ, मतलब टेलर भी कपड़े की लेंथ को मेजर करता है, ठीक है, स्टिच करने से पहले या स्टिच करने के लिए। कारपेंटर है तो वो भी, उसको भी नीड होती है मेजरमेंट की, ठीक है, वो भी हाइट लेंथ वगैरह या विड्थ वगैरह मेजर करता है इन ऑर्डर टू मेक चेयर और टेबल या फिर चेयर बनाने के लिए। सो इन आवर डेली या डे टू डे लाइफ वी नीड टू बी कंपेयर मैनी थिंग्स, यानी कि हमारी डेली लाइफ में हमें काफ़ी सारी थिंग्स को कंपेयर करना होता है। सो मेजरमेंट इज द आल्सो पार्ट, मतलब आल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ विच इज़ फर्दर फ्रॉम अर्थ द मून टू मार्स। मतलब मेजरमेंट जो है हमें अर्थ पे, मून पे, ठीक है, मतलब हर जगह, ठीक है, अर्थ पे तो खैर आता ही है काम, बट हर जगह मेजरमेंट जो है हम यूज करते हैं। हु इज़ टॉलर, जैसे मनोज, मोहन, इनमें से कौन बड़ा है, तो उसमें मेजरमेंट हम यूज करते हैं, ठीक है। हु इज़ फास्टर, मतलब कौन, ठीक है, चीता या हॉर्स फास्टर कौन है, तो यहाँ पर भी मेजरमेंट को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। और मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड टू गेट आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। सो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विद एन फिक्स्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मतलब एक अननोन क्वांटिटी को एक फिक्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ में कंपेयरिंग करना ही मेजरमेंट है। एंड द स्टैंडर्ड विच बी मेजरमेंट इज कंपेयर्ड टू बी कॉल्ड मेजरमेंट। ए मेजरमेंट एक्सप्रेस हाउ मेनी टाइम्स दैट थिंग्स बीइंग मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट। यानी कि मेजरमेंट से हम ये कंपेयरिंग करते हैं कि जो हमारी थिंग्स हैं वो हमारी यूनिट से कितने टाइम में, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे व्हेन वी से दैट पेंसिल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, अगर हम कहते हैं कि पेंसिल जो है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो व्हाट वी मीन इज दैट द लेंथ ऑफ द पेंसिल बीइंग मेजर्ड इन 10 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यानी जैसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी सेंटीमीटर है, ठीक है, और पेंसिल की लेंथ है और 10 सेंटीमीटर है, इट मीन्स हमने हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के 10 टाइम्स मेजर करा, तब जाके पेंसिल की लेंथ जो है मेजर हुई थी, ठीक है। और सेंटीमीटर को तो सीएम में मेजर करते हैं, ये तो आपको पता ही है कि सीएम सेंटीमीटर होता है। तो यानी कि ये मेजरमेंट। आगे हम देखते हैं कि एंशियंट टाइम में हम मेजरमेंट कैसे करते थे। तो देखो, देयर वर नो एक्यूरेट वेज टू बी मेजर थिंग्स, यानी कि पहले के ज़माने में या एंशियंट टाइम में हमारे पास एक्यूरेट वे नहीं था मेजरमेंट का। टू मेजर लेंथ पीपल्स यूज क्यूबिट, यानी कि वहाँ पर जो पीपल्स हैं या तो क्यूबिट का यूज करते थे, आर्म लेंथ का यूज करते थे, या फिर हैंड स्पान का, या फिर फुट स्टेप का हम जो है पहले यूज करते थे, ठीक है। अब देखो हैंड स्पान क्या है, ये जो हमारा हाथ है इसको बोलते हैं वन हैंड स्पान। ये हमारा क्यूबिट है, यानी कि आपके एल्बो से और आपके टिप तक का जो लेंथ है इसको हम 1 क्यूबिट कहते थे। और आर्म लेंथ आपका पूरा होता था ये, ठीक है। ये आपका फुट स्टेप होता था, एक स्टेप, ठीक है। इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो देखो क्यूबिट क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टिप ऑफ द मिडिल फिंगर एंड द एल्बो, यानी कि एल्बो और मिडिल फिंगर के जो टिप है इसको हम क्यूबिट कहते थे। और हैंड स्पान तो आपको पता ही है, ठीक है। लेंथ ऑफ द टिप ऑफ द थंब, यानी थंब का टिप और लिटिल फिंगर का टिप, ठीक है, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस होती थी उसको हम हैंड स्पान कहते थे। और आर्म लेंथ है आपके डिस्टेंस बिटवीन शोल्डर एंड द मिडिल फिंगर, ठीक है, शोल्डर और मिडिल फिंगर के बिटवीन डिस्टेंस आपकी आर्म लेंथ है। और फुट स्टेप तो आपको पता ही है, टोज और हिल, ठीक है, ये हमारे टोज है और ये हमारे हिल है, ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस जो होता है वो हमारा फुट स्टेप हुआ करता था। तो ये कुछ एंशिएंट टाइम की जो यूनिट्स हैं जिनका
यूज करते थे मेजरमेंट के लिए, बट इनमें एक ही प्रॉब्लम थी, वो है नो एक्यूरेट मेजरमेंट, यानी कि एक्यूरेट नहीं होता था। क्यों? क्योंकि लोगों की हर तरह के इंसान का जो फुट है, हैंड है, ठीक है, वो वेरी करता था लेंथ में, सो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आता था। ठीक है, जैसे बच्चे का फुट स्टेप या बच्चे का आर्म या फिर बच्चे का क्यूबिट डिफरेंट है एक के, ठीक है, एडल्ट पर्सन से। और ठीक है, आगे देखो एक्टिविटी 2 है लेंथ ऑफ द टेबल इन क्यूबिट, मतलब हम टेबल की लेंथ को क्यूबिट में मेजर कर सकते हैं, और हैंड स्पान में भी हम टेबल की लेंथ को मेजर कर सकते हैं, और हम आर्म लेंथ में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमें हमारा खुद का मेजरमेंट लिखना है इनमें, ठीक है, और नीचे वाले कॉलम में हमें फादर का या मदर का मेजरमेंट लिखना है। अब हम ये एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं? तो उसी लिए कर रहे हैं जो मैंने अभी ऊपर बताया था कि भाई अलग अलग पर्सन का जो मेजरमेंट है वो अलग अलग होता है। सो दिस इज दीज मेथड्स आर नॉट एक्यूरेट मेथड्स। ठीक है, इस चीज़ को हम समझने के लिए एक्टिविटी कर रहे हैं। एक्टिविटी 3 भी यही है। ठीक है, नेम है लिखना है हमें, और लेंथ ऑफ योर बेड इन फुट स्टेप, अगर ठीक है फुट स्टेप के हिसाब से हम हमारे बेड की लेंथ को मेजर करें, ठीक है, तो क्या आएगा? ठीक है, जैसे आपकी खुद की और मदर की, ठीक है, तो डिड यू रिजल्ट वेरी, क्या रिजल्ट वेरी करता है? तो यस, ठीक है, वेरी करता है। और वाई क्यों करता है? तो सिंपल सी बात है, क्योंकि फुट स्टेप जो होता है मदर का, ठीक है, और हमारा या फिर जो भी छोटे बच्चे का, तो वो वेरी करेगा, सो जो रिजल्ट है वो भी वेरी करेगा। तो देखो, यू विल ऑब्जर्व दैट मेजर टेकन बाय यू, मतलब हमारे द्वारा जो मेजर टेकन किया गया था या हमारे फादर मदर के द्वारा टेकन किया गया था, ठीक है, वो डिफर करता है बिकॉज डिफरेंस इन द बॉडी साइज, यानी बॉडी साइज जो होती है हम सबकी अलग अलग होती है, सो ये मेजरमेंट डिफर करता है। क्लियरली दीज वेज ऑफ मेजरमेंट आर नॉट एक्यूरेट, तो यहाँ से बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये जो वेज है मेजरमेंट के, फुट स्टेप, ठीक है, हैंड स्पान, आर्म लेंथ जो भी है, तो ये सब जो है एक्यूरेट नहीं होते हैं, एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड, इनको हम स्टैंडर्ड जो तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर एक्यूरेसी पीपल रियलाइज्ड द नीड ऑफ सम स्टैंडर्ड यूनिट्स। ठीक है, मतलब अगर हमें एक्यूरेट चाहिए, ठीक है, वैल्यू या फिर एक्यूरेसी के लिए हम कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स की हमें नीड होती है, तो हमने स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाई है, जैसे आजकल हम यूज करते हैं, जैसे वेट के लिए किलोग्राम है, ठीक है, लेंथ के लिए मीटर है, सेंटीमीटर है, टाइम के लिए सेकंड है, ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम एसआई यूनिट्स कहते हैं। और एसआई यूनिट्स स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, यानी कि ऑल इंटरनेशनल सिस्टम हम इनको बोल सकते हैं। ठीक है, एसआई, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम, जिनको ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड जो है हम यूज करते हैं। तो ये कुछ नीचे ऐसा यूनिट्स गिवन है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे लेंथ है, लेंथ का ऐसा यूनिट्स होता है मीटर, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं। टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड, और मास का किलोग्राम होता है वेट का, और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन। ठीक है, तो ये ऐसा ही एन यूनिट्स है जो कि ऑल ऑफ द वर्ल्ड यूज करते हैं। ठीक है भाई, हम किलोग्राम में जो है मास यूज करते हैं, मीटर में लेंथ को यूज करते हैं, तो हमारे इंडिया में भी यही होता है, और ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, किसी भी कंट्री में जाओ सबका सेम ही होता है। आगे देखो, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, यानी लेंथ, मास और टाइम की जो डिफरेंट यूनिट है उनका रिलेशन होता है कुछ। सिंपल सी बात है कि हमारी देखो सबसे लेंथ की जो हमारी सबसे बड़ी यूनिट हम जिसको लेते हैं वो है किलोमीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, और मीटर की बात करें तो 1 मीटर जो होता है आपका वो 100 सेंटीमीटर से मिलकर बनता है, और सेंटीमीटर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर में आपके 10 जो है मिलीमीटर होती है। तो यानी कि जो है आपके लेंथ की यूनिट सबसे छोटी यूनिट हो गई, और बड़ी यूनिट में किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें कि सर लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, तो स्टैंडर्ड यूनिट आपकी मीटर है। ठीक है, अब मीटर से बड़ी यूनिट बना ली हमने किलोमीटर, और छोटी यूनिट बना ली हमने मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये छोटी यूनिट्स हैं। ठीक है, बट स्टैंडर्ड यूनिट तो आपकी मीटर ही रहेगी। ठीक है ना, बाकी की छोटी बड़ी हमने हमारी सुविधा के लिए, हमारी ठीक है सुविधा के लिए बनाई है। ऐसे ही आपके मास की जो ऐसा यूनिट होती है, ठीक है, वो होती है आपकी किलोग्राम। ठीक है, ओनली किलोग्राम। अब बाकी की जो
इतनी सारी यूनिट्स है, जैसे ग्राम है, कुंटल है, ठीक है, 10 कुंटल है जिसको मीट्रिक टन कहते हैं। तो ये हमने हमारी सुविधा के लिए बनाई है, बट ऐसा यूनिट सिर्फ किलोग्राम होती है मास की, ठीक है। हमें बड़ी यूनिट की ज़रूरत पड़ी तो हमने बड़ी बना ली, सिंपल सी बात है। जैसे किलोग्राम का 10 टाइम्स कर दिया तो 10 केजी बन गया, 50 टाइम कर दिया तो 50 केजी बन गया, और 100 टाइम कर दिया तो आपका 100 केजी बन गया, यानी कि आपका 1 कुंटल बन गया। तो ये है। बाकी का टाइम का आपका ऐसा यूनिट से सेकंड है, ठीक है। अगर हमने सेकंड को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 1 मिनट बन गया, और 1 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई किया तो आपने 100 बन गया, मतलब यहाँ पे टाइम्स हो रहा है, ठीक है। 1 आवर बन गया, 1 आवर को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 1 डे बन गया, 1 डे को 360 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ईयर बन गया, फिर डिकेड, सेंचुरी, ठीक है, मिलेनियम। तो ये आपका यूनिट जो है घटता बढ़ता रहता है, मतलब अपनी सुविधा के लिए हमने इन यूनिट्स को बना लिया। बट टाइम का मेजरमेंट हम जो टाइम का ऐसा यूनिट्स होता है वो सेकेंड ही होता है। आगे देखो मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो लेंथ कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू एनी पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट के बिटवीन का डिस्टेंस जो होती है उसको बोलते हैं हम लेंथ, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट तो मीटर होता ही है, जैसे आपको पता है। तो देखो स्मॉल डिस्टेंसेस जैसे लाइक द लेंथ ऑफ स्मॉल इरेजर, ठीक है, इरेजर की डिस्टेंस, ठीक है, इनको हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। और जो इससे भी छोटी डिस्टेंस होती है, जैसे थिकनेस ऑफ कोन, ठीक है, आपका जो कोइन होता है उसकी थिकनेस को मेजर करना है तो उनको हम मिलीमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। और लेंथ ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ की अगर लेंथ को मेजर करना चाहे तो मीटर में मेजर करते हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, जैसे डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज़ वगैरह। तो यानी कि लेंथ की जो यूनिट होती है वो हमारे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होती है कि हम किस डिस्टेंस को मेजर करना चाहते हैं। मान लीजिए 2 सिटीज़ की बिटवीन डिस्टेंस मेजर करना चाहेंगे तो मिलीमीटर सेंटीमीटर का तो यूज करेंगे नहीं, सिंपल सी बात है, बड़ी यूनिट का यूज करेंगे बड़ी डिस्टेंस को मेजर करने। Thus, it is clear to that choose the appropriate unit to measure length depending on the how long edge object is that we use to be measure, यानी कि हम जिस ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं वो कितना लॉन्ग है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है उस यूनिट्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये नीचे तो आपको पता ही है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या फिर 10 डेसीमीटर होते हैं, ठीक है। और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। टू कॉमनली यूज टू टूल्स मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट आर मीटर्स, ठीक है, मतलब जो कॉमनली यूज करते हैं हम वो मीटर स्केल का यूज करते हैं, मीटर रॉड का यूज करते हैं, या फिर टैप का यूज करते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग विच एवर बी कॉन्विशियंट फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट, मतलब हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा कॉन्विंस होता है उसी के अकॉर्डिंग हम जो है मीटर वाला स्केल यूज कर लेते हैं। चलो अब जैसे आगे देखते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग स्केल, मतलब स्केल से हमें लेंथ जो है किस प्रकार से मेजर करनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यू शुड बी केयरफुल अबाउट द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए मीटर स्केल और मीटर रॉड और ए एक्यूरेट मेजरमेंट, यानी कि एक एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हमें ये फॉलोइंग स्टेप्स जो है इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हमें मेजरमेंट हमारी लाइफ में हर जगह हम यूज करते हैं। सो टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक पेंसिल है, ठीक है, फॉलोज द स्टेप गिवन फ्लो। देखो पहला क्या है स्टेप कि प्लेस ए 15 सेंटीमीटर स्केल अलोंग द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जिसकी भी लेंथ हम मेजर करना चाह रहे हैं तो हमें स्केल को उसके अलोंग एक तरह से रखना है, ठीक है। एंड देन द इनिशियल रीडिंग मस्ट बी क्लियरली स्टार्टिंग एट डिजिट मार्क, यानी कि जो इनिशियल रीडिंग है वो आपके डिजिट से स्टार्ट होनी चाहिए। जैसे आपके यहाँ पर 1 डिजिट स्टार्ट होता है और 15 इधर होता है, तो 1 से हमें स्टार्ट करना चाहिए, नॉट बिटवीन द मार्क्स, ठीक है। द स्केल शुड बी नॉट रेस्ट अलोंग द ऑब्जेक्ट ऑब्लिकली, मतलब जो स्केल है उसको टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है, सीधा रखना है बिल्कुल, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे रखना है स्ट्रेट। बट कहाँ से मेजर करना है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द जीरो मार्क ऑन द स्केल शुड कोइंसाइड विद वन ऑफ द एंड टू द ऑब्जेक्ट टू द मेजर, यानी कि हमें जो जीरो मार्क है, ठीक है,
वो हमें वन एंड पर बिल्कुल रखना चाहिए। इन केस एंड ऑफ द डिजिट से दैट 1 सेंटीमीटर मार्क एज इनिशियल रीडिंग। ठीक है, एक मिनट ना, ब्रोकन ये कह रहा है कि इन केस एंड ऑफ स्केल इज ब्रोकन, मतलब अगर स्केल का एंड ब्रोकन है या 0 मार्क जो है क्लियर नहीं है, ठीक है, तो हमें 1 से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो देखो स्केल टूटी हुई है, तो हमें इस टाइप से मेजर नहीं करना चाहिए, ये रॉन्ग भी होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ से 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है। ठीक है, तो ये वाली स्केल सही है। तो अगर हमारा 0 वाला पार्ट थोड़ा टूटा हुआ है तो हमें 1 से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, रिमेंबर सब्ट्रैक्ट द डिजिट टेकन फ्रॉम द फाइनल रीडिंग ऑन द अदर एंड। ठीक है, और हमें स्टार्टिंग की रीडिंग को फाइनल रीडिंग से सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने 0 से स्टार्ट किया मान लीजिए और आपने 7 सेंटीमीटर तक मेजर किया है, तो 7 माइनस 0 यानी कि आपका जो लेंथ है वो 7 हो गया। ठीक है, अगर आप 1 से स्टार्ट करोगे और 7 तक करोगे तो 7 माइनस 1 यानी कि आपका 6 हो गया। ठीक है, अगर आप 5 से स्टार्ट करोगे और 7 पे ख़त्म करोगे यानी कि 7 माइनस 2, 7 माइनस 5 यानी कि आपका कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि आपका फर्स्ट एंड लास्ट का जो है वो डिफरेंस होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम जो है एक एक्यूरेट जो है लेंथ है उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे भी कोई एग्जांपल बता रखा है। ठीक है, जैसे 1 सेंटीमीटर स्टार्ट करते हैं और हम 8 तक करते हैं, तो 8 माइनस 1 करना है यानी कि 7 सेंटीमीटर आपका जो है लेंथ का मेजरमेंट हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है, ठीक है, ये वाली, टू टेक करेक्ट मेजरमेंट, यानी कि अगर हमें सबसे करेक्ट मेजरमेंट लेना है, ठीक है, तो करेक्ट पोजीशन ऑफ द आइज यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट, यानी हमारे आइज की पोजीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट करती है। जैसे देखो यहाँ पर हमें मेजरमेंट तो कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम आइज को देखो बीच में रखते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आइज को बीच में ही रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही करेक्ट मेजरमेंट जो है हमें पता लगता है। और ये अगर हम साइड से रखते हैं ऐसे, ठीक है, आइज मान लीजिए हम यहाँ से देख रहे हैं या इधर से देख रहे हैं और मेजर कर रहे हैं, तो हमारा जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट नहीं आता है। ठीक है, वो थोड़ा टिल्ट हो जाता है या फिर हमें कुछ ज़्यादा दिखता है या फिर कम दिखता है। बट ठीक है, फ्रंट से यानी कि बिल्कुल ऊपर से देखते हैं तो एक तरह से करेक्ट वैल्यू का मेजरमेंट होता है। तो इस प्रकार से हमें मेजरमेंट करना चाहिए। चलो आगे देखो, एरर इन द रीडिंग मेजरमेंट टू द रॉन्ग पोजीशन, यानी कि जो एरर होता है वो रॉन्ग पोजीशन से आ जाता है। अगर हमारे आइज की पोजीशन रॉन्ग है, ठीक है, तो रॉन्ग पोजीशन कारण जो एरर आता है उसे बोलते हैं ठीक है, पैरेलैक्स एरर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अंदर अंडरलाइन कर लेना। आगे देखो, मेजरमेंट द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन, यानी कि ये तो हो गया सर जो स्ट्रेट लाइन होती है या फिर सीधी लाइन्स होती है उनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे हम पेंसिल का मेजरमेंट किया था, या और किसी भी चीज़ का मेजरमेंट कर सकते हैं जो स्ट्रेट हो। बट अगर कर्व्ड हो तो सर कैसे करेंगे? ठीक है, तो द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली यूजिंग ए मीटर स्केल, यानी मीटर स्केल से या फिर हमारी जो सेंटीमीटर स्केल है उससे हम जो है कर्व लाइन का जो है मतलब मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। सो इट कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज बाय द यूजिंग थ्रेड, यानी कि ऐसी जो लाइन्स होती है कर्व्ड वाली उनको थ्रेड यानी धागे से हम उनका मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेट कंडक्ट एन एक्टिविटी टू मेजर द लेंथ ऑफ कर्व लाइन। ठीक है, कर्व लाइन का जो मेजरमेंट करने के लिए हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं। देखो ध्यान से देखो, टू मेजर द लेंथ ऑफ कर्व लाइन यूजिंग ए थ्रेड, यानी धागे से हम कैसे मेजर करें। ठीक है, तो देखो टेक ए थ्रेड एंड मेक ए नोट एट वन एंड, मतलब एक धागा लेना है उसके एक एंड पर हमें नोट बना लेना है, मतलब गांठ दे लेनी है। प्लेस दिस नोट एट द बिगिनिंग, और इस नोट को हमें बिगिनिंग में रखना है। ठीक है, कर्व लाइन के बिगिनिंग में, जैसे पॉइंट ए पर हमने ये नोट रख दिया। ठीक है, यूजिंग योर थंब प्लेस ए स्मॉल पोर्शन, मतलब थंब से हमें छोटे छोटे पोर्शन जो है इसका मेजर करना है। जैसे मान लीजिए कि ए और बी, ठीक है, ए बी, ठीक है, तो प्लेस ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द लाइन, मतलब छोटे छोटे पोर्शन में हमें लाइन पे इस थ्रेड को रखना है और धीरे धीरे इसका मेजरमेंट करते जाना है। ठीक है, और इस प्रकार से हम इसका पूरा मेजरमेंट करना है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि लाइन कर्व है, सो हमें धागे का अकॉर्डिंग करना है और धागे का लेजर जो मेजरमेंट है हमें लास्ट में कर लेना है कि भाई धागा कितने में जो है सेंटीमीटर का है, मीटर का है, जो भी है। इस प्रकार से हम कर्व लाइन का मेजरमेंट कर सकते हैं। एक तो आपका ये तरीका है, और जो सेकंड तरीका है वो है आपका यूजिंग ए डिवाइडर, यानी कि
हम डिवाइडर के साथ भी कर्व लाइन का मेजरमेंट जो है कर सकते हैं। अब डिवाइडर के साथ में कर्व लाइन का मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी आपको एक एक्टिविटी यहाँ पर दे रखी है कि ओपन द लेग्स ऑफ डिवाइडर 2 सेंटीमीटर यूजिंग ए मीटर स्केल, यानी कि इसका जो लेग्स है उसको 2 सेंटीमीटर हमें ओपन करना है और हमें वन लेग को, जो डिवाइडर की वन लेग है, ठीक है, उसको बिगिनिंग में रखना है कर्व लाइन के, और से ए मान लीजिए हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, और हमें 2 सेंटीमीटर के हिसाब से इसको मेजर करना है, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे मान लीजिए हमने ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, फिर अगला 2 कर लिया, फिर अगला 2 कर लिया, फिर अगला 2 कर लिया, और कितने हमने मेजरमेंट किए 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 × 2 कर देंगे यानी टोटल 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम एक लंबी जो कर्व लाइन है उसका भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं यूजिंग डिवाइड। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर्स, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट अबाउट ए रिवोल्यूशन इन द मोड ऑफ ट्रैवलिंग, तो इसका आंसर है व्हील। विच इन्वेंशन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ट्रेन्स एंड ऑटोमोबाइल्स, तो स्टीम इंजन। विच इज़ द स्लोएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो स्लोएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका कौन सा ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज़ द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ मिडिल फिंगर एंड द एल्बो, ठीक है, तो ये है आपके आर्म लेंथ। और व्हाट इज़ द लेंथ बिटवीन द टो एंड द हिल, तो ये है आपकी फुट स्टेप। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, तो ये है आपका मीटर। नेक्स्ट देखो, रिलेवेंस ऑफ एस्टिमेशन, मतलब हम अपनी लाइफ में एस्टिमेशन को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। हम जरूरी नहीं है कि हम हर चीज़ का मेजरमेंट एक करेक्ट एक्यूरेट कर सकें, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जिनका हम एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं और उनको एस्टिमेट ही करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें वेजिटेबल में सॉल्ट ऐड करना है, ठीक है, तो हम, ठीक है, एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं करेंगे कि भाई 10 ग्राम डालना है या 5 ग्राम डालना है, नाप तोल के नहीं डालते, ठीक है। उसमें हम अपने स्वाद के अनुसार जो है सॉल्ट की क्वांटिटी डाल देते हैं, ठीक है। दूध में चीनी डालनी है तो हम नाप तोल के चीनी नहीं डालते अपनी, ठीक है, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम उसमें डाल लेते हैं। तो इट मीन्स दिस इज एस्टिमेशन। इन मैनी केजेस वी नीड टू बी मेज एक्यूरेट मेजरमेंट, यानी कि बहुत केजेस में हमें एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए और कुछ होते हैं जिनमें हमें एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। एन एरर इन मेजरमेंट में भी फैटल फॉर ए पेशेंट। देखो जैसे मान लीजिए कि मेडिसिन की बात करें, ठीक है, कि पेशेंट को मेडिसिन देनी है और अगर हम उसमें एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं करेंगे तो वो भी गलत है, ठीक है। इन सम केजेस वी डू नॉट रिक्वायर टू मेक एक्यूरेट, जैसे देखो रफ आइडिया इज गुड इनफ, ठीक है। मतलब कुछ केजेस होते हैं जिनमें हमें एक्यूरेट मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनका रफ आइडिया ही बहुत होता है, ठीक है। और उस रफ आइडिया को ही तो हम बोलते हैं मेजरमेंट, सॉरी एस्टिमेशन, ठीक है। जैसे मेकिंग ए रफ मेजरमेंट विच में बी इनएक्यूरेट इज कॉल्ड एस्टिमेशन, यानी कि मेकिंग ए रफ मेजरमेंट, अंडरलाइन कर लो इसको, विच में बी इनएक्यूरेट, यानी कि रफ मेजरमेंट जो कि एक्यूरेट नहीं होता है उसे एस्टिमेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे व्हेन योर मदर कुक फूड शी डज नॉट मेजर एवरी इंग्रेडिएंट प्रीसियसली, यानी कि जब हमारी मदर खाना बनाती है तो वो हर इंग्रेडिएंट को मेजरमेंट नहीं करती है, शी हैज़ दी रफ आइडिया, मतलब उसका रफ आइडिया होता है, ठीक है। सो एस्टिमेशन स्किल्स आर यूजफुल टू मोस्ट ऑफ द टाइम इन आवर लाइफ, यानी कि एस्टिमेशन भी हमारी लाइफ का एक हिस्सा है और हम अपनी लाइफ में ज़्यादातर चीज़ों को एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ों को हम एक्यूरेट मेजरमेंट भी करते हैं। आगे देखो हम पढ़ रहे हैं मोशन के बारे में, ठीक है, रेस्ट एंड मोशन, यानी कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, मोमेंट में होता है, ठीक है, तो उसको मोशन कहते हैं, और अगर मोमेंट में नहीं होता है और स्टेबल होता है तो हम उसको रेस्ट में बोलते हैं, ठीक है। जैसे टेक ए लुक अराउंड योर क्लासरूम, आपको क्लासरूम देखना है, यू कैन सी द ब्लैक बोर्ड, डेस्क, चेयर्स, दे डू नॉट मूव, यानी कि ये चीज़ें मूव नहीं करती है। सो दीज आर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी कि जो मूव नहीं करता है उस ऑब्जेक्ट को हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहते हैं और हम उसे कहते हैं कि वो रेस्ट में है, यानी कि वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। और ए बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट ऑफ द सराउंडिंग्स, यानी कि अगर हम उस बॉडी को रेस्ट में कह सकते हैं जिसकी पोजीशन जो है टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, तो वो बॉडी रेस्ट में होती है, यानी कि वो स्टेशनरी बॉडी होती है।
व्हेन यू स्टैंड ऑन द साइड ऑफ द रोड, जब आप रोड के साइड में खड़े होते हो तो आप देखते हो कि साइकिल है, बसेज है मूविंग फास्ट यू, दे आर सेट टू बी इन मोशन, यानी कि जो साइकिल बसेज वगैरह चलती है रोड पे तो वो मोशन में होती है। ए बॉडी सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंज पोजीशन विद द रेस्पेक्ट ऑफ सराउंडिंग्स, यानी कि अगर किसी बॉडी की उसके सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अगर उसकी पोजीशन में चेंज आता है तो वी कैन से दैट दीज आर इन मोशन। इफ़ यू सिटिंग इन ए मूविंग बस यू आर आल्सो इन मोशन, अगर हम बस में चलते हैं तो हम हमारी बॉडी और हम खुद मोशन में होते हैं, बिकॉज योर पोजीशन चेंज विद योर रेस्पेक्ट ऑफ द सराउंडिंग, यानी हमारी जो पोजीशन है वो हमारे सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज होती है। सो वी कैन सी दैट वी आर इन मोशन। In order to classify whether an object is rest or motion, we need to be choose a fixed point in our surrounding, यानी कि हम कैसे कह सकते हैं कि हम कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, तो हम एक फिक्स्ड पॉइंट को लेंगे आसपास में, जिससे कि हम उसको कंपेयर कर सकें, विच इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो उसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ मोशंस के बारे में। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मोशन दैट वी ऑब्जर्व इन डेली लाइफ, लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। ठीक है, मोशन के टाइप भी होते हैं काफ़ी, तो देखते हैं इसका। फर्स्ट हम देख रहे हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एन ट्रांसलेटरी मोशन इट मूव्स एट होल ऑल इट्स पार्ट्स मूव थ्रू द सेम डिस्टेंस इट गिवन टाइम। ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी रेक्टिलिनियर और सर्कुलर और कर्विलिनियर। अगर किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है या मोशन होता है, उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ये आपके तीन टाइप का हो सकता है, रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में, सर्कुलर मतलब सर्कल लाइन में, और कर्विलिनियर मतलब टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, ये आपका ट्रांसलेटरी मोशन तीन टाइप का होता है। तो हम पहला स्टार्टिंग का पढ़ रहे हैं रेक्टिलिनियर या फिर लीनियर मोशन। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट सेट टू बी इन रेक्टिलिनियर मोशन इफ मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मोशन जो होता है उसे रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, जैसे कि जो बच्चा है, ठीक है, या फिर ये जो साइकिलिस्ट है, ये एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, सो दिस इज रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स है जैसे बॉय रनिंग ए 50 मीटर फ्लैट रेस। ठीक है, तो ये आपका रेक्टिलिनियर मोशन है। ए कार मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ये भी रेक्टिलिनियर है। एंड ए मूवमेंट ऑफ स्ट्राइकर ऑन ए कैरम बोर्ड। ठीक है, कैरम बोर्ड पर जो स्ट्राइकर होता है वो भी एकदम सीधा चलता है, सो दिस इज आल्सो रेक्टिलिनियर मोशन एग्जाम्पल। एंड एन एप्पल, ठीक है, अगर किसी ट्री से एप्पल नीचे करता है तो वो भी रेक्टिलिनियर, मतलब वो सीधा ही करता है, टेढ़ा मेढ़ा होके नहीं करता। ठीक है, एंड ए बटालियन मूविंग इन ए परेड। ठीक है, परेड में जो बटालियन मूव करती है वो भी एकदम स्ट्रेट लाइन में ही करती है, सो दिस इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम सर्कुलर मोशन। ठीक है, यानी कि सर्कल की शेप में जो मोशन होता है उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे हमारा अर्थ जो है, ठीक है, वो रिवॉल्व करता है तो वो भी सर्कुलर मोशन है। ठीक है, यानी कि अगर कोई फिक्स पॉइंट से, ठीक है, फिक्स पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मूवमेंट ऑफ द अर्थ, ठीक है, अर्थ का सन के अराउंड मूवमेंट, एंड एथलीट रनिंग ऑन द सर्कुलर ट्रैक स्टेडियम। ठीक है, एथलीट का जो सर्कुलर पथ पे जो रनिंग होता है वो आपका सर्कुलर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन एंड ऑब्जेक्ट सेट टू बी इन कर्विलिनियर मोशन इफ मूव्स अलोंग कर्व पथ, यानी कर्व पथ पे जो मोशन होता है, जैसे कि ये ट्रेन का जो मोशन होता है, ठीक है, वो कर्व पथ में होता है, तो ये कर्विलिनियर मोशन है। और कार जो मूविंग करती है कर्व रोड पे, तो वो भी आपका कर्विलिनियर मोशन है। नेक्स्ट बात करते हैं रैंडम मोशन। रैंडम मोशन वो होता है जिसमें जो मोशन रैंडमली होता है, मतलब वो, ठीक है, कोई मैनर में नहीं होता, यानी कि कोई फिक्स मैनर में नहीं होता है, इरेगुलर मैनर में होता है। जैसे मान लीजिए इधर गया फिर इधर आ गया फिर इधर आ गया, तो ये आपका रैंडम मोशन होता है। जैसे बी मूविंग इन ए गार्डन। ठीक है, गार्डन में जो बी मूव करती है वो रैंडम मोशन है। हॉकी प्लेयर भी जो मूव करते हैं वो रैंडम मोशन है, क्योंकि हॉकी प्लेयर कभी इधर जाएगा फिर यहाँ से बॉल आगे तो इधर भागेगा, कभी इधर भागेगा कभी इधर भागेगा, तो ये रैंडम मोशन है। नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन, यानी कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स डिफरेंट पार्ट्स मूविंग बाय द डिफरेंट डिस्टेंसेज। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग टाइप के मोशन करते हैं तो हम उसे रोटेशनल मोमेंट मतलब
एक गिवन इंटरवल और टाइम के अकॉर्डिंग रोटेशन होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी जो फैन है, फैन की जो ब्लेड है, ठीक है, तो वो एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग ही मूव करती है। विंड मिल है, ये भी आपके रोटेशनल है। जायंट व्हील है, ठीक है, ये भी आपके रोटेशनल मोशन के एग्जाम्पल है। आपको पीछे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कि राइट द एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन, राइट द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन, राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ रैंडम मोशन, राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ कर्वीलिनियर मोशन। इसलिए आपको ये एग्जाम्पल्स भी थोड़े यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन वेरी इंपॉर्टेंट है। पेंडुलम में जो मोशन होता है वो पीरियोडिक मोशन होता है। सो एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी पीरियोडिक मोशन इफ रिपीट्स द मोशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि अगर मोशन जो है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में अगर रिपीट होता है तो उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, अर्थ का जो सन के अराउंड मोशन होता है वो पीरियोडिक है। रोटेशन ऑफ द अर्थ का जो अपनी खुद के एक्सिस पे जो रोटेशन होता है वो भी एक तरह से पीरियोडिक है। पीरियोडिक क्यों है? क्योंकि ये टाइम के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग होता है कि 24 आवर्स में आपका जो एक्सिस है वो रोटेट अपना वन रोटेशन पूरा कर लेता है। इसी से ही आपका डे बनता है। मूवमेंट ऑफ हैंड्स क्लॉक, ठीक है, मूवमेंट ऑफ नीडल स्विंग मशीन, ठीक है, जो आपकी स्टिचिंग मशीन है उसका नीडल भी उसी हिसाब से होता है। नेक्स्ट है हार्ट बीट, ठीक है, ये भी सेम इंटरवल ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग जो है चलती है। सो ये कुछ पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। आगे बात करते हैं नॉन पीरियोडिक मोशंस। तो नॉन पीरियोडिक मोशन नाम से पता लग रहा है कि इसमें पीरियोडिक सिस्टम नहीं होगा, यानी कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन पीरियोडिक मोशन इफ इट डज नॉट रिपीट द मोशन, यानी कि इसमें जो मोशन का रिपीटेशन नहीं होता है इन ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीटेड मोशन नहीं होता है। जैसे बर्ड्स है फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है, ए ट्रक मूविंग ऑन ए रोड, ठीक है, ये सब क्या है? नॉन पीरियोडिक है। ए चिल्ड्रन प्लेइंग इन ए पार्क है, ठीक है, ये सब नॉन पीरियोडिक है क्योंकि इसमें कोई पीरियोडिक सिस्टम नहीं होता कि भाई सेम इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में इनका जो मोशन है वो रिपीट होगा। नो, ऐसा कुछ नहीं होता। सो दीज आर नॉन पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट देख रहे हैं मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन, मतलब अगर एक ही, ठीक है, एक साथ मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन होते हैं। जैसे एन ऑब्जेक्ट कैन बी एग्जिबिट मोर देन वन काइंड ऑफ मोशन, लेट अस सम एग्जांपल्स, जिनमें कि एक साथ एक से ज़्यादा मोशन होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक कार है, कार स्ट्रेट रोड पे चलती है तो उसमें रेक्टिलिनियर मोशन होता है और कार के व्हील्स का जो मोशन होता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है। ऐसे ही इसमें दो तरह के मोशन हो गई, एक तो कार का स्ट्रेट रोड पे चलना रेक्टिलिनियर मोशन और उसके व्हील्स का मोशन सर्कुलर। ऐसे बॉल है तो बॉल अगर ग्राउंड पर जो चलती है, ठीक है, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन है और ठीक है यहाँ पर रोटेशनल मोशन है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो हमें यहाँ पे भी इसको ध्यान रखना है। वाइल ड्राइंग वाटर फ्रॉम वेल, ठीक है, जब वेल से वाटर को ड्रॉ करते हैं तो बकेट मूव्स अब बार्स, तो बकेट जो होती है अब बार्स मूव करती है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। एंड पुली ऑन द विच रोप मूव्स, ठीक है, पुली जो मूव्स करती है या रोप्स जो मूव करती है वो सर्कुलर मोशन करती है। सो दो तरह के मोशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है अर्थ रोटेट्स। अर्थ जो होती है वो अपने एक्सिस पे रोटेशन करती है तो इसको रोटेशनल मोशन कहते हैं। और अब सन के अराउंड जो मोशन करती है इसको रिवॉल्स, ठीक है, रिवॉल्वेशन या फिर इसको ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। तो यहाँ पर भी टू टाइप के मोशन सोच हो रहा है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिनमें दो टाइप के मोशन जो होते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं हम तो टाइम टू क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ द मोशन, ओके, इनमें बताना है कि मोशन का कौन सा टाइप है। जैसे ए मूविंग बटरफ्लाई इन ए गार्डन, ठीक है, तो इसमें है आपका जो मोशन है वो है आपका रैंडम मोशन। नेक्स्ट है हॉकी प्लेयर्स ऑन ए फील्ड, ठीक है, तो ये भी रैंडम है। नेक्स्ट है बाय ए बॉय रनिंग इन 100 मीटर फ्लैट रेस, तो ये आपका रेक्टिलिनियर है। ए बॉय रॉकिंग हिमसेल्फ ऑन ए रॉकिंग चेयर, रिवॉल्यूशनरी है इसमें। और नेक्स्ट है बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन, ये रेक्टिलिनियर है। ग्रुप ऑफ आर्ट्स मूविंग इन ए लाइन, ये भी रेक्टिलिनियर है, ठीक है।
आगे आपके क्वेश्चन आंसर्स है, तो इसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बच्चों ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो क्लासमेट्स हैं उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत। और बाकी के चैप्टर्स के वीडियोज़ अगर आपको देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको किसी चैप्टर को पढ़ना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें राइट करके बता सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय। जय हिंद, जय भारत।